नमस्कार, मैं हूं अंजलि राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक हॉर्मुज़ स्ट्रेट और वहां के बढ़ते तनाव के बारे में। हाल ही में मिडिल ईस्ट युद्ध के बीच ईरान ने एक बड़ा संदेश दिया है। आइए जानते हैं इसका क्या है मतलब, इसका वैश्विक तेल मार्केट और भू राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी कि IRGC ने हाल ही में कहा है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट अब उनके नियंत्रण में रणनीतिक हथियार बन चुका है। पिछले 24 घंटे में इस रास्ते से केवल 15 जहाज़ों को गुजरने की अनुमति दी गई है, जो कि युद्ध से पहले रोजाना आने वाले जहाज़ों की तुलना में काफ़ी कम संख्या है। इस कदम में ये साफ हो गया है कि ईरान इस रास्ते को अब सिर्फ एक साधारण समुद्री रास्ता नहीं बल्कि एक राजनीतिक रणनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। IRGC ने यह साफ किया है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट अब अमेरिका और इजराइल के लिए पहले जैसी नॉर्मल स्थिति में नहीं रहेगा। उन्होंने ये बताया कि खाड़ी क्षेत्रों में ऐसे नए सिस्टम के लिए ऑपरेशन की तैयारी पूरी हो चुकी है, यानी अगर ज़रूरत पड़ी तो ईरान तुरंत कार्रवाई कर सकता है। ये कदम ऐसे समय में सामने आया है जब अमेरिका लगातार ईरान पर दबाव डाल रहा है कि वो अहम समुद्री मार्ग को पूरी तरह से खोल दे। इस बीच अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका पूरा देश तबाह कर देगा। उन्होंने ये कहा है कि ईरान के पावर प्लांट और ब्रिज जैसे अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सकता है। ट्रंप ने पहले से ही दी गई समय सीमा को बढ़ाकर मंगलवार शाम तक का नया अल्टीमेटम दे दिया है। ईरान ने ट्रंप की धमकियों को खारिज करते हुए पलटवार भी किया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि अगर ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला होता है तो उसका जवाब उसी स्तर पर दिया जाएगा। वहीं कूटनीतिक मोर्चे पर ईरान ने अमेरिका को घेरने की कोशिश की है। ईरानी दूतावासों ने ट्रंप के बयानों का मजाक उड़ाते हुए सोशल मीडिया पर बयान दिया है, जिससे दोनों देशों के बीच बयानबाजी और ज्यादा तेज हो गई है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट दुनिया के लिए बेहद अहम है क्योंकि यहां से वैश्विक तेल और गैस सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। ईरान का चुनिंदा जहाज़ों को ही गुजरने की अनुमति देना इस बात का संकेत है कि इस समुद्री रास्ते को दबाव बनाने के रूप में औजार की तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। विशेषज्ञों का ये कहना है कि इस रणनीति से तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और वैश्विक सप्लाई चेन पर असर पड़ सकता है। वहीं रिपोर्ट्स की मानी जाए तो ईरान ने अस्थायी सीज फायर के बदले में हॉर्मुज़ स्ट्रेट नहीं खोलने की बात कही है। ईरान को अमेरिका की स्थायी शांति पर भरोसा नहीं है। वहीं पाकिस्तान ने तत्काल सीज फायर का प्रस्ताव दिया है, जिस पर विचार किया जा रहा है, लेकिन ईरान ने यह साफ कर दिया है कि वो किसी भी दबाव या फिर डेडलाइन के तहत फैसला नहीं लेगा। इस रुख से ये तो साफ है कि क्षेत्र में तनाव कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ सकता है। अगर हालात बिगड़ते हैं तो खाड़ी क्षेत्र, वैश्विक तेल मार्केट और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर बड़ा असर पड़ सकता है। ये समय दुनिया के लिए भी चिंताजनक है क्योंकि किसी भी बड़े संघर्ष की शुरुआत से वैश्विक आर्थिक और सुरक्षा हालात प्रभावित हो सकते हैं। कुल मिलाकर हॉर्मुज़ स्ट्रेट सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि एक भू राजनीति का अहम केंद्र बन चुका है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव को लेकर दुनिया की नजरें अब इसी क्षेत्र पर हैं। ये संघर्ष आगे कैसे बढ़ेगा, ये पूरी तरह से दोनों देशों की रणनीति पर निर्भर करेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 18 के साथ।